हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सेमेस्टर फॉर केमिस्ट्री के एग्जाम को लेकर थोड़े परेशान हैं, क्योंकि एग्जाम नियर आ गया है। तैयारी कुछ अच्छे से हुई नहीं है ना। हालांकि जो हमारे प्रीवियसली जुड़े हुए बच्चे हैं वो तो काफ़ी अच्छे से तैयार, प्रिपरेशन उनकी हो चुकी है। पर जो बच्चे अभी तक कुछ भी तैयार नहीं कर पाए हैं और वो देख रहे हैं कि भाई सिलेबस इतना बड़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा है, तो चिंता में आ गए हैं वो। इसलिए मैं दो लाइन कहना चाहूँगा कि परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, तू जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो इट मीन्स परों को खोलो, थोड़ा और प्रयास करो, उड़ने की कोशिश करो, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। और पढ़ने के लिए सही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो आपकी उसी एग्जाम स्ट्रेटजी को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ कि आप किस तरीके से पूरे मैटर में से क्या क्या चीज़ है वो तो तैयार आपको करके जानी ही जानी है। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं फिर इसी पे। ध्यान से देखिए। ओपन होने, ये अपना सेमेस्टर फॉर केमिस्ट्री का एग्जाम है ना। केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पूरे चैप्टर्स, पूरा पैटर्न तो आपको पता ही है, आप सेमेस्टर 4 में आ गए हैं। देखिए ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट आपके डूबते को तिनके का सहारा है। ये यूनिट आपके डूबते हुए इंसान को का सहारा का काम करेगी। और इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, जैसे केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो आप इसको अच्छे से क्या करो, पूरा रेडी करो। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। चलिए, केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ पे मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको। केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो जितनी भी बात है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एंड देयर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड देयर बाइनरी कंपाउंड्स। मीन्स इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। डी ब्लॉक के जैसे कि संक्रमण किस प्रकार से उसमें होता है, किस प्रकार डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, किस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, आप इजीली अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आप तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कैसे वेरिएशन आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए सबके अच्छे से। और उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में जैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये कलर शो करते हैं, है ना। और मेटल्स किस तरीके से एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक है इसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के हमने आपको इंक्लूड करके दे रखे हैं पूरे। ठीक है, और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री किस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। बिल्कुल पूरे क्वेश्चंस इंक्लूड करके दे रखे हैं। और देखिए केमिस्ट्री ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखिए ये तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह ही बिल्कुल सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट अच्छे से कर लिया तो ये उसी के ही भाई हैं, सेकंड और थर्ड भी। ठीक है, बस एलिमेंट्स और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए। एलिमेंट्स और उसमें मिलेगा, बाद बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाद बाकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 80% तक सेम रहेगी। अब देखिए केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सबसे छोटा पार्ट पड़ेगा आपका, इसे आप अच्छे से क्या कर सकते हो, बिल्कुल तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल आपका पूरा फोकस इसी पे ही होना चाहिए, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आयनिक रेडी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑलमोस्ट ऐसे टॉपिक हैं जो आप पूरा तैयार करेंगे तो आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और देखो परा यूरेनिक तत्व, परा यूरेनियम तत्व जैसे कि ये नेपच्यून, प्लूटोनियम, अमरेशियम, यूरेनियम, तो ऐसे तत्व जो तत्व हैं उनकी क्या रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है,
और क्या ये गुण दर्शाते हैं, तो इन जो थोड़ा सा परा यूरेनियम तत्वों को भी अति भारी तत्व में भी आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट होता है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने, और ये यूनिट तो आप पूरा प्रॉपर करके जाना, ये यूनिट तो आपको अच्छे से बिल्कुल थ्योरेटिकल है और अच्छे से तैयार कर लेना। इसका रीजन है मैं लास्ट में बताऊंगा, है ना। ये तो आपको करनी है क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए चलिए, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, नेम रिएक्शन सारे मैंने ऑलमोस्ट आपको जो रिवीजन क्लासेस की वीडियो है उसमें सारी नेम रिएक्शन जितनी भी है इसमें वो पूरी रेडी करनी है। क्या करना है, नेम रिएक्शन सारी की सारी रेडी करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिएक्शन अब इसमें मैं यही नहीं कह सकता कि इतना पार्ट कर लेना, इतना पार्ट कर लेना, नहीं, रिएक्शन कोई भी रैंडमली वो उठा के दे सकता है। इसलिए इसमें मैं कोई शॉर्ट ऑप्शन नहीं दूंगा, ना आपसे कहूंगा कि भाई इसमें 4 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये कर लो, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्सों की बैक लगी हुई है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वो इनमें से कोई भी पार्ट, जैसे मैं कह दूं कि 4 5 10 5 रिएक्शन दे दूं, तो फिर उसमें से अगर मैं उनको बोलूं तो ये गलत होगा। और कोई भी अगर प्लेटफॉर्म आपसे ये कह रहा है कि ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो बेटा वो सरासर नाइंसाफी होगी। आप उसका रिजल्ट देख सकते हो प्रीवियसली। ऑर्गेनिक में ये जो पार्ट है इसमें मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ये 5 रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसमें रैंडमली जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टू बी क्लियर, ऑनेस्ट, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट उठा के दे सकता है, क्योंकि आप खुद देखिए, पिनेकॉल, पिनेकॉलन रीअरेंजमेंट हो गया जैसे नेम रिएक्शंस में बात करूं, और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में जैसे बात करें, देखिए आप कार्बोक्सिलेशन, फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशंस, और ग्रेब देखिए यहाँ पे फ्रिंस रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, गैटरमान सिंथेसिस, हॉबेनहॉस रिएक्शन, लेडरर मेनासे रिएक्शन एंड राइमर टीमान रिएक्शन, सब पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ईथर एंड एपोक्साइड में जाइए, ईथर एंड एपोक्साइड्स के अंदर ये जो अपने पूरे रिंग ओपनिंग, एसिड बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग ओरिएंटेशन एपोक्साइड रिंग, ये जो नाम ले रहा हूँ ना मैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी नेम रिएक्शंस इसमें आ रही है, इसके अलावा भी 3 4 जो 5 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैंने वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से उसमें डाल रखा है, उसका सॉल्यूशन भी उसमें डाल रखा है, ठीक है। अब इसके बाद एल्डिहाइड में बात करें तो एल्डिहाइड में देखिए, एल्डिहाइड में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रही है, जैसे कि ये क्लीम एंड मील 1 पॉइंट, ये आपका देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन, और जैसे विटिंग हो गया यहाँ से, ठीक है, विटिंग, मैनेज और बेयरर विल्गर ऑक्सीडेशन, कैनिजारो रिएक्शंस, मीर 1 पॉन्ड्राफ, वल्ली अपचन, वुल्फ किश्नर, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और देखिए यूज ऑफ एसिटाइल 1,3 डाइएथेन एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। यूज ऑफ 1,3 डाइएथेन एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैसे, पूरे जो नोट्स हैं जो हमारे मेन बैच है उसमें भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा, है ना। अगर हो सकता है 1 2 क्वेश्चन नहीं हो तो वो हमारे मेन बैच में भी डाल रखा है हमने, लेकिन इसका पूरा पार्ट आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में वही पूरा नेम रिएक्शंस वाला पार्ट पूरा, और इनकी जो रिएक्शंस हैं कैसे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, हेलो एसिड्स, हेलो एसिड्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस, ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे सक्सिनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई भी 3 प्रिपरेशन मेथड और उनकी कोई भी 3 केमिकल रिएक्शंस की अच्छे से तैयार कर लेना। अब इसमें बात कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स में, जैसे पूरी सक्सिनिक एसिड हो गया, है ना, ऐसे जो एसिड हैं आपके पूरे इसमें, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, तो ऐसे एसिड्स में भी प्रिपरेशन मेथड, 3 प्रिपरेशन मेथड और उनकी 3 केमिकल रिएक्शन, आराम से बैठोगे कर लोगे पूरा, आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठोगे तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। इसमें कोई फास्ट चीज नहीं है, इसमें बेटा थ्योरी का काम नहीं है, इसमें दिमाग का काम है। शांत ठंडे दिमाग से बैठ के कल पूरा स्ट्रेटजी बना लेना, है ना। अभी पूरा 1 दिन है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा डायोजेटिकरण, पूरा नेम रिएक्शंस इसमें अगर आपको करना है ना, अगर इन यूनिटों को आप टच करो तो बेटा पूरा ही टच करना, इनकी केमिकल रिएक्शंस करो तो आप पूरी ही ट्राई करना, जैसे दोनों में से अगर एक यूनिट भी आप ले लो, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड या एमीन्स, या ऊपर से दोनों में से एक यूनिट भी आप करके जाओ तो अच्छे से करके जाना। और फिर उसके बाद जो लास्ट थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट है ये आपको पूरी रेडी करनी है।
तो फर्स्ट और फोर्थ यूनिट तो आपको अच्छे से तैयार करके जानी है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब मैंने इसमें ऑलमोस्ट आपको जितने भी 15 से 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने उनको करा रखा है। और बेटा इतना मैटर तो तैयार करना ही पड़ेगा, पेपर का लेवल वो सिंपल नहीं आ रहा है। और एक और बात बता दूं इसी वीडियो के माध्यम से, जितने भी देखिए पैसे की कमाई के लिए लोग झूठ बोल देते हैं, तो ऐसे व्यर्थ के लोगों से सावधान रहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। कैसे तैयार करना है, जितने इंपॉर्टेंट पार्ट को तैयार करना है वो भी रियल होना चाहिए। इसमें कोई भी देखिए जो कोई जुआ नहीं है, ये एक एग्जाम है। आप पहले इसको ध्यान रखिए कि भाई फिक्स हमने ये बता दिए तो ये नहीं, इसमें कितना पार्ट तैयार करना है उतना तो करना ही पड़ेगा। इट इज नेसेसरी फॉर इफ वी पास दिस एग्जाम। अगर हमें ये एग्जाम पास करना है तो इतना मैटर तो तैयार करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बताए, इनके सॉल्यूशंस आपको बीएससी प्रो क्लासेस के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशन, और कहाँ मिलेंगे चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करके बता देता हूँ। ये लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेक्शन है, ये आपको दिखाई देगा। इस इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आपको टैप करना है। ठीक है, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आप टैप करोगे तो वहां पे आपको ये पूरा पोर्शन दिखाई देगा। क्या? बीएससी सेमेस्टर एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीएससी सेमेस्टर एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाओगे, टैप करोगे, तो टैप करने पर आपको देखिए इस तरीके से पूरा सेमेस्टर फॉर, देखिए पूरा आपको ये देखने के लिए मिलेगा सेमेस्टर फॉर केमिस्ट्री एग्जाम, है ना। उसमें जो केमिस्ट्री वाला कोर्स है, केमिस्ट्री वाले कोर्स में टैप करेंगे तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरा जो सॉल्यूशंस है आपको पूरा देखिए मात्र 1 रुपए में, 1 रुपए, जो कि बिल्कुल नगण्य नेगलेक्ट माना जाता है। और उसमें जब आप टैप करोगे एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको ये जो पूरे कोर्स है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन तुरंत आपको मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि एक बार देखते ही, एक बार गौर से आपने उसे देख भी लिया तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और फिर भी अगर अगर आपको उसमें से सॉल्यूशन देखने में अगर दिक्कत आए तो आप जो रिवीजन बैच में जो हमने क्लासेस डाली है ना छोटे छोटे रिएक्शंस को तैयार करने की, तो आप वो वाले बैच भी हमारा ले सकते हैं बिल्कुल। और देखिए एक दिन है, मैं मान के चलता हूँ अप्रोक्स आप 4 नहीं तो 3 यूनिट तो अच्छे से कल के एग्जाम में तैयार कर सकते हैं। अगर आप 3-3 घंटे भी एक यूनिट को देंगे तो इजिली 9 घंटे में पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, अच्छे से बिल्कुल 9 घंटे, मैं आपसे 9 घंटे मान रहा हूँ, 4 में से 3 यूनिट आप अच्छे से करो। जिन्होंने लास्ट टाइम बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की, 4 में से 3 यूनिट तो आप ये देखिए बीच वाली दोनों यूनिट में से कोई एक यूनिट करो, लेकिन पूरी करो उसे। ठीक है ना। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो अदर वाली एक यूनिट में से जो थर्ड यूनिट है या सेकंड यूनिट है उनमें से कोई 5 या 6 नेम रिएक्शन है उसको और कर लो। तो अपन को नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर है उसमें से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ये बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, बी रेडी, बी प्रिपेयर, अच्छे से तैयारी करो। कल मिलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एग्जाम में, देखेंगे भाई आपके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन जरूर करेंगे। मुझे पता है काफी सारे बच्चे सेमेस्टर 4 में पिछली बार, क्योंकि एग्जाम स्ट्रेटेजी बहुत होना इसके लिए अच्छी जरूरी है। अच्छी एग्जाम स्ट्रेटेजी होगी जो मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप तैयार करोगे, श्योर आप पूरे पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। और देखिए एक और मैं थोड़ी सी टिप्स दे दूं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते समय पहले उसके नेम रिएक्शंस की हेडिंग डालोगे, फिर उसके बारे में 2 या 3 लाइन स्क्रैप करना, फिर उसके बाद में उसके नीचे क्या करना, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखना। केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद आप उसकी मैकेनिज्म लिखोगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म पूरा अच्छे से, अपन को इतना पार्ट, अगर एक कोई भी रिएक्शन आती है इतना पार्ट लिख के आना है, ये नहीं कि आप एक ही लाइन में उसको करिए। तो क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें रिएक्शंस को पूरा जितना चीज है वो पूरी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्शन, रिएक्शन में उसकी जो पूरी थ्योरी वाला पार्ट 3-4 लाइनें जो भी है मैंने बिल्कुल लाइनिंग रिएक्शन वाले तरीके से ही उसको बता दिया एरो के समय। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल बेटा अच्छे से ध्यान से तैयार करना है। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छा होगा, अरे कल पढ़ोगे 9 घंटे 10 घंटे तो क्यों नहीं अच्छा होगा, लेकिन 9-10 घंटे कंपलसरी है। आराम से रेस्ट ले लेके कॉपी पेन लेके
रिएक्शंस को ऐसे याद नहीं मत करना, कॉपी पेन लेके व्हाइट कॉपी पे लेके रफ पे बार बार बना के देखना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना और फिर देखना आप कितना लिख सकते हो, फिर कहाँ कमी रह गई उसको मैच करना। ठीक है, तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो में।